मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपको रटाया नहीं सिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ के इस 8वीं क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को 7 बेसिक क्लास जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ की दिया हूं। उसमें आप बहुत कुछ सीखे हैं और इसी के संदर्भ में ये हमारी 8वीं क्लास है। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैथ के इस 8वीं क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है ये कि जिसमें आपको 99% लोगों को डाउट हो जाता है। अब वो हमेशा जो है उस डाउट का शिकार होते चले आते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। जब प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तब भी प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तब भी प्लस आता है। और एक प्लस एक माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है और एक माइनस एक प्लस का गुणा करेंगे तब भी माइनस आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समान चिन्ह का जो गुणा है वो धनात्मक होता है। अगर सेम साइन को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा पॉजिटिव देता है। इसी तरह अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई निगेटिव देगा, मतलब विपरीत चिन्ह का गुणा ऋणात्मक होगा। तो इस रूल्स के हिसाब से एक एग्जांपल्स आपको लेकर के बताता हूं जिसमें आपको बहुत सारा डाउट हो जाता है। इस तरह से अगर कहीं लिखा हो -1 तो आप कहते हैं माइनस माइनस प्लस 2। जैसे ही आप +2 लिख देते हैं वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी रॉन्ग हो जाता है। इसका सही आंसर होता क्या है? ये लिखा है -1 मतलब इसको कह रहा है कि इन दोनों को मिला करके जोड़िए। जैसे आप +1 लिखा रहता है तो कहते हैं +2। उसी तरह से यहां लिखा है -1 इसका ये मतलब होता है -2। लेकिन आप करते क्या है, -1 लिखा रहता है तो आप कहते हैं माइनस माइनस प्लस और 2 और यही आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। अगर ये माइनस माइनस प्लस का रूल लगेगा कैसे? अगर ये इसी के स्थान पे इस तरह से लिखा होता कि ये -1 और ये -1 के बीच में ब्रैकेट का चिन्ह होता, तब हम यहां माइनस माइनस प्लस कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया हूं कि किसी ब्रैकेट के पहले कोई संख्या हो या कोई चिन्ह हो, उसके बीच में यहां गुणा का चिन्ह छिपा होता है। मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो छिपा होता है। जैसे इस तरह से इसमें छिपा है, यहां मैंने उसको दिखा दिया कि -1 गुणा -1। इसका ये मतलब हुआ कि ये -1 इंटू -1 लिखा हुआ है। तो इस यहां पर आपका माइनस माइनस प्लस का रूल लगेगा क्योंकि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। क्योंकि रूल मैंने पढ़ा है कि माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहां आप वही रूल फॉलो करेंगे। -1 गुणा -1 तो यहां माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 तो ये होगा +1। इसी तरह एक और उदाहरण लेकर के, एक और एग्जांपल से लेकर के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे लिखा रहता है -2 + 5 तो आप कहते हैं माइनस प्लस माइनस
और 2 और 5 जोड़ करके लिख देते हैं 7, यानी इसका आप आंसर लिखते हैं -7 और यही पे वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं गुणा का चिन्ह लगा ही नहीं, तो ये रूल लगेगा ही नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि -2 + 5 अगर कहीं लिखा है तो प्लस को हमेशा आगे रखिए, माइनस को पीछे। अब इसका ये मतलब हुआ कि 5 में से 2 घटा दीजिए, और जब घटाएंगे तो आएगा कितना? 3। यहां वो रूल लगेगा कैसे वो भी बताते हैं आपको। यही अगर -2 और +5 के बीच में ब्रैकेट का चिन्ह होता तब आप इस ब्रैकेट और इस -2 के बीच में यहां गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। मैंने हमेशा आपको बताया कि किसी ब्रैकेट के पहले गुणा का चिन्ह छिपा होता है, चाहे उसके पहले संख्या हो या उसके पहले कोई साइन हो प्लस या माइनस का। तो यहाँ -2 और +5 के बीच में यहाँ इंटू का साइन है, तो यही होगा -2 इंटू +5, यानी माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 या 2 5 10। तो इसी से रिलेटेड बोर्डमास का एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा जो कंपटीशन लेवल पर भी आता है। यूपीपी, रेलवे, एसएससी, बैंक, इन तमाम एग्जामों में वो क्वेश्चन आता है जिसमें मैक्सिमम लोग जो है अपने आप को डाउट में डालकर उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर बैठते हैं। तो आइए मैं आपका इस डाउट को क्लियर करता हूं। लिखा है, एक एग्जांपल से हमारे सामने, -5 एक ब्रैकेट में माइनस फिर लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर -45 है, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है -15, फिर प्लस, फिर -3 इंटू 5, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और लिखा है 5। तो जरा आप देखिए, बोर्डमास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ एक ही ब्रैकेट लगा हुआ है और वो ब्रैकेट ऐसे ऐसे स्थानों पर लगा हुआ है जहाँ एक साथ 2 चिन्ह हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ब्रैकेट लगा है यानी ये -5 लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा, यहाँ चाहे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं। फिर उसके बाद यहाँ जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसमें इन दोनों 2 चिन्ह एक साथ हैं तो एक को अलग करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह है और माइनस का भी चिन्ह है, तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिया गया। प्लस माइनस एक साथ था तो ये माइनस था स्पेशली, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में रख दिया गया इंटू 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप विदाउट ब्रैकेट, ये समझ के चलिए कि ब्रैकेट है ही नहीं। अब डायरेक्ट आप बोर्डमास का रूल फॉलो करिए। सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, फिर उसके बाद गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाना। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले भाग इन दोनों संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, बाकी संख्याएं क्या हैं उनसे हमसे कोई मतलब नहीं, अभी पहले हम इस पर फोकस करेंगे। तो ये लिखा है -45 और ये लिखा है -15 और उसके बीच में भाग का चिन्ह है, तो भाग को हमको सबसे पहले करना है। तो -45 में -15, माइनस में माइनस से ही भाग किया जाता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। 15 से 45 में भाग करेंगे तो आएगा 3, यहाँ -5 लिखा है, फिर माइनस लिखा है, हमने इसको लिख लिया। फिर इन दोनों के स्थानों पर हमने लिखा क्या, केवल 3। फिर यहाँ लगा है प्लस, लगा दिया, -3 लगा दिया, फिर इंटू 5 उसको भी मैंने लिख दिया। फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना है, गुणा। अब देख रहे हैं कि यहाँ गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, 2 संख्या है हमारे पास, एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। तो 5 और -3 का गुणा -15। तो मैंने यहाँ जो है पहले इसको उतार लिया, -5 -3। अब इन्हीं यहाँ से
यहाँ तक को हमको सॉल्व करें, तो हमने सॉल्व किया तो आया -15, तो मैंने -15 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को मैंने हटा लिया, ब्रैकेट हटाने से उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बदलाव आता कब? जब इसके पहले माइनस का चिन्ह होता, तब जो है इसका चिन्ह बदल जाता, माइनस का गुणा माइनस वाला रूल लगता, लेकिन नहीं है तो यहाँ जो है कुछ नहीं होगा। तो -5 -3 -15, तो इसका ब्रैकेट जब हमने हटाया तो आया -5, ये लिखा है -3, ये लिखा है -15। अब देखिए यहाँ जो है इन तीनों के बीच में कहीं गुणा का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, केवल लिखा क्या है -5 -3 -15। तो कुल ऐसे जो है आप जोड़ करके माइनस में उसका मान लिख दीजिए। तो जोड़ा हमने 15 3 18 18 5 23 -23, इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो आइए अब हम एक और उदाहरण लेकर के, एक और एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाने का प्रयास फिर से करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4 का बड़ा कोष्ठक 25 -18 भागे मझला कोष्ठक 7 -2 का 3 माइनस छोटा कोष्ठक 13 -4 -3, उसके ऊपर रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक बंद +5 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले हमको करना क्या है? जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हमको रेखा कोष्ठक को हल करना रहता है। तो लिखा है 4 में से 3 घटाइए, तो 4 में से 3 घटाया तो हमने आया 1। उसके पहले इसी ब्रैकेट को हमने हल किया, सबसे पहले इसको हमने हल किया, रेखा कोष्ठक को 4 में से 3 घट गया 1 आया, तो यानी इस छोटा कोष्ठक के अंदर बचा क्या? 13 - 1, मैंने उसको यहाँ लिख दिया। बाकी उसके बाद की चीजें, उसके पहले की चीजें सेम वैसे उतार लीजिए। अब छोटे कोष्ठक की बात आती है कि अब उसके बाद छोटा कोष्ठक हल करिए। तो मैंने यहाँ हल किया, 13 में से 1 घटाएंगे 12, तभी वो कोष्ठक हट जाता है। तो यहाँ मैंने उसके स्थान पे लिख दिया 12 और वो कोष्ठक हट गया। अब बचा क्या? कौन सा कोष्ठक? मझला कोष्ठक। ये लगा हुआ है 7 - 2 गुणा 3 -12, इसको हल करने पे आया, +5 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। बाकी चीजें हमको हल करना है किसको? मझले कोष्ठक को। बाकी चीजें उसी तरह से आप उसके बाद की और उसके पहले की उतार लेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एक साथ लगा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर की चीजें हमको बोर्ड मास के रूल से ही करना है। सबसे पहले अगर भाग दिया है तो भाग करेंगे, अगर वो नहीं दिया है तो गुणा करेंगे, गुणा भी नहीं दिया है तो जोड़ करेंगे, जोड़ भी नहीं दिया है तो घटाना। इसी क्रम में तो सबसे पहले इसमें भाग देखा गया तो है ही नहीं, तो आप जो है गुणा करिए। 2 तिहाई 6, 7 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 5 ब्रैकेट बंद। अभी ये मझला कोष्ठक हमारा हल नहीं हुआ है, इसको अभी हल करेंगे। उसके बाद बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, उसके पहले की चीजें जैसे हैं वैसे उतारते चले आइए। तो 7 प्लस में है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके पहले मैंने आपको बताया भी है। तो प्लस में 7 है, प्लस में 5, 7 5 12, यानी प्लस में 12 माइनस में 12 कैंसिल, आंसर इसमें जो बचा वो आया -6। तो -6 को हम एक छोटा कोष्ठक के अंदर लिखेंगे क्योंकि उसी के साथ एक चिन्ह भाग का लगा हुआ है। अगर मैं इसको विदाउट ब्रैकेट लिख देंगे तो जो है ये गलत समझा जाएगा। तो हमको एक दूसरे से अलग करने के लिए छोटा कोष्ठक मैंने इसमें लगा दिया और उसके बाद जो है उसको लिख दिया, उसके पहले जो चीजें हैं सेम उसी तरह से उतार लिया। अब बड़े कोष्ठक को हल करना है, मझला कोष्ठक भी हल हो चुका है। अब बड़े कोष्ठक को हल करने के समय हमने यहाँ देखा कि -18 लिखा हुआ है, भाग का चिन्ह लगा हुआ है -6, तो हमको सबसे पहले भाग को करना है। तो माइनस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या में भाग करेंगे तो वो हो जाता है प्लस। 6 से 18 में भाग करेंगे 3, 6 तिरिक
18, तो ये आया हमारा 3 बार। तो 25 प्लस 3, क्योंकि माइनस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या में भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लग गया, 6 तिरिक 18, ये हो गया 28। 28 और ब्रैकेट हट गया, यहाँ आया 28। जरा ऊपर एक बार हम गौर करते हैं, जहां लिखा है का, जहां जहां लिखा है का, हमने इसके पहले की वीडियो में बोर्ड मास पढ़ाते समय आपको बताया था कि का मतलब होता है गुणा, और उस का के स्थान पे गुणा आप लगा करके छोड़ दीजिए। आप चाहे उसको पहले कर लीजिए या लास्ट में कर लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है कि रूल्स के वो खिलाफ हो। तो यहां मैं का के स्थान पे गुणा लगाते हुए चला आया, और यहां भी हमने लगाते हुए चला आया। तो गुणा में जब हो जाता है तो सबसे पहले उसको हल करने का प्रयास किया जाता है, प्लस और माइनस से पहले। तो अब यहां लिखा है 4 गुणा 28, इसको हमने डायरेक्ट गुणा कर लिया, आया 112, और यही हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।